दिल्ली विधानसभा के चुनावी समर में सभी सियासी दल पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। हर पार्टी जनता को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के वादे और गारंटी दे रही है। अब यूं तो दिल्ली चुनाव में लड़ाई आम आदमी पार्टी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तीनों की है, पर मानो लग रहा है कि कौन कितना फ्री देगा उसकी एक छोटी सी फाइट नहीं, बड़ी सी फाइट नजर आ रही है। अब तो मुद्दों से दूर इस फाइट को आजकल रेवड़ी पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, पर यह पॉलिटिक्स राज्य अनुसार बदलती रहती है। ये तो साफ है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में जनता को लुभाने की होड़ है, नजर आ रहा है। दिल्ली चुनाव में तीनों ही मुख्य दलों ने जनता से कई वादे और ऐलान कर दिए हैं। तो आज ये जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता को ज्यादा से ज्यादा लुभाने के लिए क्या क्या वादे और ऐलान कर दिए गए हैं, कौन कितना फ्री दे रहा है, ये आपको समझाता हूं। सबसे पहले सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की बात करता हूं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में रहते हुए पहले से ही 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रही है। महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा भी करवा रही है। और अब तो इसके साथ साथ नई योजनाओं में महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए ट्रांसफर करने की जो इस वक्त महिला सम्मान योजना लागू हुई थी, उसको भी पूरी तरह से करना चाहती है। क्योंकि अभी तक इसका लाभ मिला नहीं है, अब कब मिलेगा इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लाभ तो लाभ ही होता है, मिलेगा कभी तो। आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों के लिए भी सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में पूरी तरह से मुफ्त इलाज, छात्रों के लिए जो मुफ्त यात्रा है बसों में, उसका वादा सब कर दिया है। यानी कि फ्री के अलावा बहुत से ऐलान हो रहे हैं। सरकारी जो स्कूल है उनमें मुफ्त पढ़ाई, 20,000 लीटर मुफ्त पानी, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त यात्राएं, बुजुर्गों के लिए योजनाएं, सब कुछ। अब ये योजनाएं फ्री बोलिए या फिर आप उनके लिए जरूरत मानिए, ये तो अब दिल्ली की जो राजनीति है वही बताएगी। क्योंकि इस राजनीति में पुजारी ग्रंथियों की योजना के तहत तो पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए वेतन का वादा भी केजरीवाल जी ने किया। ऑटो चालकों को तो 10 लाख रुपए का बीमा भी मिलेगा। उनकी बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता भी पार्टी करेगी। आप सोचिए, डीटीसी बसों के जो स्टूडेंट्स की जो यात्रा होती है ना डीटीसी बसों में, उनके लिए भी अब फ्री करने के लिए केजरीवाल जी ने बोला है, आस लगाई है। और दिल्ली के वोटर जो किराएदार थे, अब तक 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, अब वो भी उठा पाएंगे। लेकिन कब, कैसे, आगे क्या होगा, किसको कैसे मिलेगा, ये अभी क्लियर नहीं हुआ। और बीजेपी ने जब ये सब सुना तो बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को काउंटर किया जाए, हमारे भी जो वादे हैं वो भी हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और उन्होंने कहा कि चलो इस फ्री की लड़ाई में ही कूदा जाए। तो यहां बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की काट के लिए महिलाओं के लिए कैश बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का ऐलान कर दिया। यानी कि पैसा तो हम भी देंगे। बीजेपी कहती है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं के खाते में हर महीने 2,500 रुपए दे देंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी। होली और दिवाली पर एक एक सिलेंडर तो मुफ्त भी ले जाएगा। और इसके साथ झुग्गियों में 5 रुपए में खाना भी। यानी कि वो बहुत हर एक तबके को खोजते हुए बीजेपी इस वक्त यहां पर अपने ऐलान कर रही है। बुजुर्गों को लेकर 60 से 70 साल के बुजुर्गों को हर महीने 2,500 रुपए की पेंशन भी अब बीजेपी भी लेकर आई है। दिल्ली भी कर रही थी, आम आदमी पार्टी कर रही थी, लेकिन अब मुफ्त बिजली, पानी जैसी जो योजनाएं आम आदमी पार्टी ने पहले से चला रही है, वो बीजेपी कह रही है देखो वो सब तो चलता रहेगा, लेकिन अब हम जो नई चीजें आपके लिए बता रहे हैं वो एक एड ऑन समझिए और आप अब भरोसा करिए बीजेपी पर। यानी कि जो आम आदमी पार्टी ने दिया वो बीजेपी ने भी दिया और बीजेपी ने अपने नए वादे भी लाइन में लगा दिए हैं। उनको लग रहा है कि यार ये चीज यहां चल चुकी है तो फ्रीबी में ही खेला जाए। और कांग्रेस तीसरा इस वक्त फ्रंट देखें तो वो पीछे नहीं है। प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं के लिए हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा कर डाला है उन्होंने भी। और इसके अलावा पढ़े लिखे बेरोजगारों को 1 साल की इंटर्नशिप मिलेगी। केंद्र की आयुष्मान योजना या फिर आम आदमी पार्टी के जो मुफ्त इलाज की वादे की जो इस वक्त काट है वो भी कांग्रेस ने खोजी। कांग्रेस ने 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का वादा कर डाला। इसके अलावा मुफ्त राशन किट, 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी 200 यूनिट फ्री दे रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने कहा आप 300 यूनिट लीजिए फ्री में, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रीबीज पर ही बात हो रही है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि इस बार फ्री देने से लेकर बड़े बड़े वादों तक का बोलबाला तो दिल्ली चुनाव में आपको नजर आ गया, पर मुद्दे असल के कहां हैं? रोजगार, पानी, प्रदूषण, जनसंख्या, यमुना, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। चलिए आशा करते हैं कि इन मुद्दों पर भी जल्द ही बात हो।